So today we are doing exemplar का क्वेश्चन नंबर 1.13 ऑफ चैप्टर नंबर 1. अगेन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कह रहा है देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस q विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r. अ स्मॉल टेस्ट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. तो हमें कुछ बताना है कि अगर हम उसको डिस्प्लेस करते हैं तो उसके साथ क्या होता है. तो पहले तो स्टडी कर लेते हैं एग्जैक्टली उसने बोला क्या है कि हमारे पास एक रिंग है जिसमें हमारे पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटिव है और उसके सेंटर के ऊपर एक छोटा सा चार्ज क्यू रखा हुआ है. अगर मुझे उसकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है तो आप खुद सोचो. अब इसने कहीं ना कहीं ऑप्शंस में बात करी हुई है अगर पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो तो क्या होगा. तो लॉजिकली वही समझो कि अगर ये पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. अब बात करते हैं छोटे क्यू की. अगर मैं इस छोटा क्यू पॉजिटिव इमेजिन करके चलूं तो अब लॉजिक लगाना. अगर मैं इस छोटे क्यू को पॉजिटिव इमेजिन करके चलूं तो अगर मैं इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस कर दूं, इन्होंने डी जेड पॉइंट बोला है बट हम छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट करके देखते हैं तो ये पॉजिटिव क्यू के साथ क्या होगा. ये पॉजिटिव क्यू बाहर के पॉजिटिव चार्जेस के साथ रिपेल करेगा. दैट इज सिंपल. तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा ताकि वो एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए. दैट मीन्स हमने ये समझ लिया कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता और हम उसको डिस्प्लेस कर देते तो क्योंकि आर की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द बाहर के पॉजिटिव चार्ज और अंदर का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता तो फोर्स बढ़ जाता विच इज रिपल्सिव फोर्स जो कि डोमिनेट करता और उसको वापस अपने सेंटर पे पहुंचाने की कोशिश करता. चलो जी बढ़िया. फिर अगर मैं इमेजिन कर रही हूं कि यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होता, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करते तो क्या होता. सपोज मैं इसको फिर से यहां ले आई तो फिर से इसका आर कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो हमारे पास अब की बार फोर्स कैसा लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है जो कि डोमिनेट करेगा. मतलब ये क्यू वापस नहीं आएगा, ये चलता चला जाएगा जब तक ये रिंग में जाकर बस नहीं जाता. राइट. तो आप क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं. उसने बोला है अगर क्यू पॉजिटिव है, अगर Q की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है एंड इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर देन द ऑफ द रिंग इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड्स द सेंटर, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा, क्योंकि वहां पर रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो डोमिनेट करेगा. दैट मींस ए पार्ट करेक्ट है. बी पार्ट कह रहा है अगर Q की वैल्यू नेगेटिव होगी और फिर हम उसको डिस्प्लेस करेंगे सेंटर से तो इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड विल कंटिन्यू मूविंग टिल इट्स हिट्स द रिंग. यही पढ़ा हमने कि नेगेटिव चार्ज अगर सामने रख दिया और उसको थोड़ा सा हिला दिया तो उसका अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा और वो जो रिंग होगी उसके सरफेस में जाता चला जाएगा जब तक वो सरफेस को टच ना कर ले. अब सी और डी पार्ट थोड़े अलग कह रहे हैं. उसने बोला अगर Q नेगेटिव है देन इट विल परफॉर्म SHM फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्सिस. तो चेक करते हैं भाई, SHM हमने 11th क्लास में पढ़ा था. तो यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ड्यू टू रिंग तो वो होता है KQX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2. यही होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग. अब अगर मैं इमेजिन करूं यहां पर कि हमारा जो आर है मतलब हम इसकी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम करवा रहे हैं, रेडियस बहुत बड़ा है पर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन सेंटर एंड दैट बहुत छोटा रह गया है. दैट मींस एक्स की वैल्यू बहुत छोटी रह गई है. तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि नीचे जो वैल्यू बचेगी वो समवट वी कैन टेक इट एज 0. तो यहाँ पर R³ के प्रोपोर्शनल बन जाएगी. राइट. अब उसने पूछा है इट विल परफॉर्म SHM. SHM क्या होता है, बेसिकली फोर्स की बात कर रहे हैं. तो फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स होता है QE. तो दैट मींस नेट फोर्स क्या बनेगा, इसको एक छोटे Q से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. कुछ ऐसा बन रहा है जिसमें K भी फिक्स्ड है मतलब कांस्टेंट है, Q और छोटे Q की वैल्यू भी कांस्टेंट है, R³ भी कांस्टेंट है. सिर्फ X की वैल्यू चेंज हो सकती है कि हम उसको कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं. दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये F की वैल्यू KX के इक्वली तो आ रही है अगर मैं उसको कांस्टेंट को K ले लूं, जो कि बेसिकली हमारी SHM की प्रॉपर्टी को, कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है. मतलब सी पार्ट भी करेक्ट है. अब डी पार्ट क्या कह रहा है, Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद इन द प्लेन ऑफ द रिंग. अब अनस्टेबल क्या होती है, राइट. अनस्टेबल क्या होता है कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस करा तो ये वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश नहीं कर रहा. दैट इज अनस्टेबल. पर अगर हमारे पास Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज अनस्टेबल, अगर Q पॉजिटिव है
तो जब हमने पॉजिटिव केस देखा था तो वहां पे तो हमने देखा था कि जैसे हम क्यू को डिस्प्लेस करें वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, तो ये तो स्टेबल होनी चाहिए थी। दैट मीन्स डी पार्ट हमारा गलत है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिर्फ तब रहेगा जब चार्ज नेगेटिव होगा सेंटर पे। तो दैट मीन्स ए बी सी पार्ट आर करेक्ट एंड डी पार्ट इज रॉन्ग।